हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के इंग्लिश का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके फाइनल एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। सबसे पहले हमें एक पैसेज दिया गया है, ठीक है, जिसमें पैसेज को रीड करके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन है पहला कि व्हाट डू पीपल नीड टू डू टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स बेटर। तो खुद को अच्छे तरीके से समझने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। वी ऑफन अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स बेटर व्हेन वी डिस्कस आवर ओपिनियन, इमोशन एंड एक्टिविटीज विद अदर्स। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लोकल कम्युनिटी। तो लोकल कम्युनिटी क्या होती है? अ नेबरहुड नियर योर होम, ठीक है, आपके घर के आसपास जो आपका पड़ोस है वो लोकल कम्युनिटी है। अगला है व्हाई डू फैमिलीज मूव फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। तो जो परिवार है वो एक शहर से दूसरे शहर क्यों जाता है? तो आंसर है काम की तलाश में, ठीक है, या फैमिली सिचुएशंस होती हैं। अगला है व्हाट इज द रोल ऑफ द लोकल सिटी गवर्नमेंट। तो लोकल सिटी गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? तो आंसर है लोगों को सुनना और उनसे कनेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको पिक्चर दिया गया है। पिक्चर को ध्यान से देखकर क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोस्टर मेनली डूइंग। तो ये पोस्टर जो है वो किस बारे में है? ब्लड डोनेशन के बारे में, वार्निंग पीपल, एंटरटेनिंग द पब्लिक, एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट, या इनवाइटिंग पीपल टू डोनेट ब्लड। तो डोनेट ब्लड के लिए इनवाइट कर रहे हैं। अगला है व्हाट डज द हार्ट शेप्ड ब्लड ड्रॉप सिंबलाइज। तो हार्ट शेप जो ब्लड ड्रॉप है, ठीक है, वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये आपने बताना है। ये किस चीज का सिंबल है? वेल्थ का नहीं है, डेंजर यानी खतरे का नहीं है, मेडिकल रिसर्च का नहीं है, बल्कि ये है लव एंड कंपैशन का, ठीक है। अगला है द इनडायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ डोनेटिंग ब्लड इज। तो ब्लड डोनेट करने का इनडायरेक्ट फायदा क्या होगा? कि फ्री चेकअप हो जाएगा, लाइफ बचेगी, एंटरटेनमेंट होगा, या फेम मिलेगा। तो आंसर है लाइफ जो है वो बचेंगी, जिंदगियां बचा सकते हैं, ठीक है। अगला है ब्लड डोनर डे इज डेडिकेटेड टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू। तो जो ब्लड डोनर्स डे होता है, नाम से पता चल रहा है जो ब्लड डोनेट कर रहा है, तो ये उनके लिए दिन होगा, ठीक है। तो ना तो ये पेशेंट के लिए होता है, ना नर्स के लिए, ना डॉक्टर के लिए, ये होता है लाइफ सेविंग कंट्रीब्यूटर्स के लिए। इसके बाद है बेटा सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन है। हु वाज द लेटर रिटन टू। तो लेटर जो है वो किसको लिखा गया था? टू गॉड, ठीक है। अगला देखो, डैश इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज टाइम। तो टाइम की जितना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? मनी। अगला है अकॉर्डिंग टू द पोएम नो कंट्रीज आर। तो पोएम के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्रीज जो है वो क्या है? फॉरेन नहीं है। अगला है देयर वाज गोइंग टू बी अ मैथमेटिक्स टेस्ट एट स्कूल। तो स्कूल में तो ज्योग्राफी टेस्ट होने वाला था, तो ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द किंग वॉज। तो किंग जो है वो क्या था? बहुत बुद्धिमान था। अगला है द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ। तो फील्ड जो है वो इतना व्हाइट हो गया था जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कवर्ड। इसके बाद बेटा किसी 3 क्वेश्चन के आंसर आपने करने हैं। 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन द डिस्कवरी ऑफ मून से है। व्हाई डिड द साइंटिस्ट डिक्लेयर्ड मून अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। तो साइंटिस्ट ने मून पे रहना जो है वो मतलब कि अनफिट क्यों घोषित कर दिया है, ठीक है। तो आंसर है कि मून पे ना तो हवा है और ना ही पानी है, ना कोई एटमॉस्फेयर है। कॉस्मिक डस्ट की फॉलिंग ऑन इट ऑल द टाइम। तो जो कॉस्मिक डस्ट है वो हर टाइम गिरता रहता है, और इस वजह से साइंटिस्ट का मानना है कि ये इंसानों के रहने लायक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ कैन वन बी ग्लोरियस। तो एक इंसान जो है वो किस तरीके से ग्लोरियस हो सकता है? तो एक इंसान ग्लोरियस हो सकता है उसके नोबल एक्शन से, ठीक है, अच्छे कामों से, उसके हार्ड वर्क से। ग्लोरी जो है वो एक्शन से आती है, खाली बैठने से नहीं आती। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू पीपल बिलीव अबाउट द पावर ऑफ मनी। लोग मनी के पावर के बारे में क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि पैसा जो है वो महान है, ठीक है।
अगला है हु वॉज शेर सिंह बहादुर। शेर सिंह बहादुर जो है वो कौन थे, तो वो एक फेमस हंटर थे जो कि लाडवानी विलेज में रहते थे। उनका नाम शेर सिंह था। बहादुर जो है उनके नाम में मेडल की तरह ऐड कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु न्यू हाउ टू पियर्स थ्रू चक्रव्यूह। किनको पता था कि चक्रव्यूह को जो है वो किस तरीके से भेदना है। आंसर है अर्जुन, कृष्ण, प्रद्युमन एंड अभिमन्यु। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है। किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि एक अच्छे इंसान में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर आपने जो है झांसी की रानी की जो डेथ है ना, उनके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो लिखना है। तो देखो, एक अच्छा इंसान जो है उनमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो सबसे पहले है ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद है करेज, यानी कि साहस होना चाहिए। फिर है पेशेंस, यानी कि सब्र होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद है बेटा कि ट्रूथफुलनेस, यानी कि सच्चाई होनी चाहिए। फेथ इन वन सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। और एंड फेथ इन द गुडनेस ऑफ मैनकाइंड, और मानव जाति की अच्छाई में विश्वास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन था झांसी की रानी की मृत्यु पर एक नोट लिखना है। ठीक है, तो देखो द ब्रिटिश फोर्सेस हैड लेड अ सीज ऑन झांसी, यानी कि जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज के जो सेना थे उन्होंने झांसी जो है, झांसी के एरिया पर जो है वो घेरा डाल दिया था। द रानी ऑफ झांसी कंटिन्यू टू फाइट फ्रॉम इनसाइड द फोर्ट, यानी कि झांसी की रानी किले के अंदर से ही लड़ती रही। बट एट लास्ट शी वॉज फोर्स्ड टू लीव झांसी, लेकिन लास्ट में उन्हें झांसी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। द ब्रिटिश फोर्सेस परस्यूड हर, अंग्रेजी सेनाओं ने जो है उनका पीछा किया। शी वॉज डिफीटेड एंड सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स, और वो हार चुकी थी और चारों तरफ से जो है वो घिरी हुई थी। ठीक है, शी वॉज बैडली वाउंडेड, वो बुरी तरीके से घायल हो चुकी थी। शी डाइड ऑन द बैटलफील्ड, ठीक है, यानी कि वो युद्ध क्षेत्र में जो है वो मारी गई। इट वॉज 18 जून 1858 व्हेन शी, और वो 18 जून 1858 को बेसिकली कह सकते हो उनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है रीड द स्टैंजा ऑफ द पोएम एंड आंसर एनी 2 क्वेश्चन। तो किन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। तो देखो ये किस पोएम से लिया गया है। पोएम का नाम है ओपन थाई आईज एंड सी थाई गॉड। ठीक है, और जो पोएट है उनका नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। अगला देखो, व्हाट इज द टिलर डूइंग। तो टिलर जो है वो क्या कर रहा है, टिलिंग द हार्ड ग्राउंड। ठीक है, तो वो हार्ड ग्राउंड को टिल कर रहा है, यानी कि क्या लिखोगे, ही इज टिलिंग द हार्ड लैंड। ही इज टिलिंग द हार्ड लैंड। ठीक है, पाथ मेकर क्या कर रहा है, वो स्टोन्स को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो ये लिख दोगे, द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन्स। थर्ड आंसर मिल गया आपको। इसके बाद देखो सेंट्रल आइडिया लिखना है अपने नाइटिंगेल एंड द ग्लो वॉर्म्स का, या फिर नो मैन आर फॉरेन का। कि जो नो मैन आर फॉरेन जो आपको पोएम है, ठीक है, तो वो जो है वो क्या इंस्पिरेशन देती है वो आपने बताना है। तो देखो, द पोएम द नाइटिंगेल एंड द ग्लोवॉर्म इज बेस्ड ऑन द आइडिया लिव एंड लेट लिव। तो ये जो पोएम है नाइटिंगेल एंड द ग्लोवॉर्म, ये इस बात पर आधारित है कि जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है। एवरीवन हैज अ टैलेंट, हर एक में जो है वो कोई ना कोई टैलेंट होता है। ही शुड बी फ्री टू मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल, और उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए ताकि वो संसार को सुंदर बना सके, और किसी को भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, अगला जो पोएम था है ना, उसमें आपने बताना है कि इससे हमें क्या इंस्पिरेशन मिलती है। तो द पोएट इंस्पायर अस टू लुक अपॉन द पीपल ऑफ ऑल द कंट्रीज एज आवर ब्रदर, यानी कि ये पोएम हमें इंस्पायर करती है कि हम सभी देश के लोगों को अपने भाई समझें। नो मैन आर फॉरेन, यानी कि कोई भी आदमी विदेशी नहीं है। नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, यानी कि कोई भी देश बेगाना नहीं है।
एवरीवेयर देयर आर मैन हु लिव एंड डाई इन द सेम मैनर, यानी कि हर जगह लोग एक ही तरीके से जीवन बिताते हैं और एक ही तरीके से मरते हैं। Therefore we should love all and hate none, और इसलिए हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए और मतलब कह सकते हो नफरत जो है वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सप्लीमेंट्री रीडर से आपको क्वेश्चन दिया गया है, किन्हीं 3 क्वेश्चन के जो है वो आपने आंसर करने हैं। What did the old man give to the boy? तो ओल्ड मैन ने जो है वो लड़के को क्या दिया था? तो आंसर है the old man was in fact an angel। तो जो ओल्ड मैन है वो एक एंजल था, उसने जो है लड़के को एक मैजिक वायोलिन दिया था और एक गन दिया था। ठीक है, द म्यूजिक ऑफ द वायलिन कुड मेक ऑल मैन डांस। तो जो वायलिन का म्यूजिक था वो सभी आदमियों को डांस पे लगा देता था। ठीक है, और जो मैजिक गन है वो कभी भी अपना निशाना नहीं चूकता था। अगला क्वेश्चन है कि बेहरमैन का मास्टरपीस जो है वो क्या था, वो आपने बताना है। तो जो आइवी लीफ उन्होंने जो है वो दीवार पे पेंट की थी, वो उनका मास्टरपीस था। वो इतना ज्यादा रियल था कि जॉन्सी उसे पहचान ही नहीं पाई और उसमें दोबारा से जो है जीने की इच्छा जाग उठी और इसी वजह से ये बेहरमैन का मास्टरपीस जो है वो साबित हुआ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड जॉन्सी फील अबाउट हर इलनेस। जॉन्सी को जो है अपनी इलनेस के बारे में क्या लगता था? ये इन द फ्लड से नहीं है, ये लास्ट लीफ वाले से ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर है शी थॉट शी वाज नॉट गोइंग टू गेट वेल। उसे ऐसा लगता था कि वो ठीक नहीं हो पाएगी। शी थॉट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट आइवी लीफ, कि जब आइवी लीफ की आखिरी पत्ती भी गिर जाएगी तो ये भी मर जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथर गेट हिज सूट मेड। ऑथर ने अपना सूट जो है वो कहाँ से बनवाया था? तो ऑथर ने अपना सूट जो है वो अल्फांसो प्रोटिकेला से जो है टेलर से बनवाया था और वो जो है वो फेरारा में रहते थे। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, लेंचो जो है, व्हाई डिड लेंचो गो आउट। लेंचो बाहर क्यों गया था? ठीक है, और व्हाट डिड ही ऑब्जर्व, उसने वहां पे क्या महसूस किया वो आपने बताना है। ठीक है, इट हैड स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई थी। लेंचो वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, और लेंचो जो है, ठीक है, वो अपने शरीर पर जो है कह सकते हो बारिश के जो बूंदे महसूस करने, आनंद उठाने के लिए गया था। He observed the raindrop falling from the sky, उसने आकाश से गिर रही जो बारिश की बूंदे थी उसको जो है महसूस किया। ठीक है, उसको ऑब्जर्व किया। He called them new coins, उसने उन्हें जो है वो नए सिक्के का नाम दिया। He said the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। ठीक है, तो उसने कहा कि जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा वोकैबुलरी पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। नो वन स्पोक इन द डैश ऑफ द पुलिस, तो क्या हो जाएगा? नो वन स्पोक इन द प्रेजेंस ही आएगा। ठीक है, तो नो वन स्पोक इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस। इसके बाद है बेटा, यूज द फॉलोइंग वर्ड एज नाउन एंड वर्ब। तो नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम, तो इसको नाम की तरह लेना है। ठीक है, तो आप सेंटेंस बना सकते हो कि वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग मील, खाना खाने से पहले अपने हाथ धो। ठीक है, बिफोर ईटिंग मील। दूसरा वर्ब की तरह से बना सकते हो, वर्ब होता है काम, तो काम की तरह से बना सकते हो, प्लीज हैंड मी दैट इंग्लिश बुक, दैट इंग्लिश बुक। ठीक है, यानी कि वो बुक मुझे पकड़ा दो, वो इंग्लिश की बुक मुझे पकड़ा दो। ठीक है, इसके बाद बेटा सिनोनियम मतलब सेम मीनिंग, तो सफरिंग का सेम मीनिंग जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पेन या माइजरी। ठीक है, और वाइड का क्या हो जाएगा? ब्रॉड। ठीक है, इसके बाद एंटोनियम यानी कि ऑपोजिट, तो पनिश का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रिवॉर्ड। गेन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लॉस या लूज। इसके बाद बेटा ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कॉम्पोजिशन है। किन्हीं भी 3 सेंटेंस को आपने जो है वो पंजाबी में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहला है टीच हिम टू लिसन टू ऑल मेन। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर कि उसने सभी लोगों की बातें सुनना, उसे सभी लोगों की बातें सुनना सिखाओ, ठीक है। उसनु सारे लोगों की गल सुनना सिखाओ। अगला है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, यानी कि समय और ज्वार किसी भी चीज का इंतजार नहीं करता, समाते लहर किसी की उड़ीक नहीं करता। ही लुक्ड फॉर द ब्रिज, यानी कि उसने पुल की तलाश की, ठीक है। उसने, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, इट्स द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, यानी कि यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, या फिर पंजाबी में तुसी कह सकते हो कि यह पृथ्वी का इक्को एक कुदरती उपग्रह है, ठीक है। अगला है अर्जुन एडवांस्ड अहेड, ठीक है, यानी अर्जुन आगे होया या फिर अर्जुन आगे होया, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला देखो, यहाँ पे ट्रांसलेट करना है आपने, ठीक है, इंग्लिश में सेंटेंस को। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो हमें दिया गया है कि यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस, यू शुड नॉट वरी अबाउट दिस, ठीक है। निशा पत्र लिख रही है, निशा इज राइटिंग अ लेटर, निशा इज राइटिंग अ लेटर। इसके बाद है कि मैं बच्चे नु कदों डांटिया, ठीक है, तो हो जाएगा व्हेन डिड आई स्कॉल्ड द चाइल्ड, स्कॉल्ड द चाइल्ड, ठीक है। इसके बाद है अपनी सेहत का ध्यान रखो, ठीक है, यानी कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगला देखो बेटा कि है कि हाउ मच मनी डू यू वांट, तुसी किन्ने पैसे चाहते हो, ठीक है। हाउ मच मनी डू यू वांट। इसके बाद बेटा ग्रामर पार्ट है, डू एज डायरेक्टेड। तो सबसे पहले डिटर्मिनर फिल करना है, ही हैज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर वेल्थ देन हिज ब्रदर। मॉडल फिल करना है, यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शुड, यू शुड नेवर मेक अ मिस्टेक अगेन। प्रीपोजिशन फिल करना है, ही स्टैंड्स इन नीड ऑफ मनी। फिर कंजक्शन फिल करना है, ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल बट नॉट वेन। अगला है नाउन क्लॉज फिल करना है, पिक आउट द नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज पिक करना है, मतलब इसमें से चूज करना है। तो नाउन क्लॉज कौन सा है, वेयर आई कैन फाइंड गुड स्वेटर्स। चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है इसका, तो क्या हो जाएगा, एन ऑरेंज वॉज बीइंग ईटन बाय हिम, ठीक है। अगला देखो, चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करना है, सैड टू को टोल्ड में बदल दोगे, आई टोल्ड हर, ठीक है। एपिस्ट्रोफी और कॉमा को हटा के दैट लगा दोगे, दैट। अब यहाँ पे मतलब कि जो है वो हिस्ट्री की बात है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज आ जाएगा, दैट द इंग्लिश, या कह सकते हो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच इन इंडिया, द फ्रेंच इन इंडिया, ठीक है। अगला देखो कि यहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल नॉन फाइनाइट फॉर्म फिल करना है, गिव हिम अ राइटिंग पैड। अगला देखो, pick the correct verb in the blanks, put the correct verbs in the blank, he as well as you is to blame। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि आप जो है वो वर्षा गिल है, आपने अशना लखपाल को जो है वो साउथ इंडिया में आपने विजिट किया है, उसके बारे में ईमेल लिखना है, ठीक है। या फिर आप रमनीक है, अपने कजन को ईमेल लिखना है, आपके कजन का नाम दर्शन पाल है, कि टू पुट अप नोटिस ऑन हिज कॉलेज नोटिस बोर्ड, की वो अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर जो है एक नोटिस जो है वो लगाए कि जो है वो जो हाउस है वो रेंट पे देना है, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आप ईमेल राइटिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि जो नोट्स हैं वो बनाने हैं इससे रिलेटेड, तो नोट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन के ऊपर जो है वो पैराग्राफ लिखा गया था, तो प्रॉब्लम क्या है
कि काफी सारी प्रजातियां जो है वो डिसअपियर हो रही है हमेशा के लिए, मतलब हमेशा के लिए खत्म हो रही है, गायब हो रही है। एक्सटिंक्शन रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, और इतना खोजा नहीं जा रहा जितना कि खत्म हो जा रहा है, एक्सटिंक्ट हो जा रहा है। लॉस क्या है? सिंस फर्स्ट सेंचुरी एडी ह्यूमंस हैव डिस्ट्रॉयड 345 एनिमल स्पीशीज। तो इंसान जो है वो 345 एनिमल प्रजातियों को खत्म कर चुका है। बर्ड्स एंड एनिमल्स जो है देखो, एक्सटेंशन हैज एक्सेलरेटेड सिंस द 18th सेंचुरी। तो एक्सटेंशन जो है 18th सेंचुरी से बढ़ गया है, मतलब 18th सेंचुरी के बाद से गायब होना बर्ड्स और मैमल्स का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगभग 100 बर्ड्स स्पीशीज जो है वो हाल फिलहाल में लॉस्ट हुए हैं। मेन कारण क्या है? फॉरेस्ट कम हो रहा है, प्लेन्स कम हो रहे हैं। ह्यूमन जो है वो वाइल्ड लाइफ एरिया को, बेसिकली जो वाइल्ड एरिया यानी जो फॉरेस्ट है उसको एनक्रोचमेंट कर रहा है, और पानी और जो हवा प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। वार्निंग क्या है? Many animals seen today may soon only be found in books and films। कि आज जो भी हम एनिमल्स या जो कह सकते हो जो एनिमल्स देख पा रहे हैं वो कुछ ही टाइम में सिर्फ पढ़ने लायक रह जाएंगे, मतलब वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका आप नोट जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद अगला है बेटा, पैराग्राफ लिखना है या तो द गोल्डन टेम्पल पे या अरुणा आसिफ अली पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप गोल्डन टेम्पल पे पैराग्राफ लिख सकते हैं या अरुणा आसिफ अली के ऊपर जो है वो पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला देखो कि जो है आप सुखप्रीत हैं, आप न्यू मॉडल टाउन मोगा में रहते हैं, अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करना है अपने नीस के बर्थ पर, ठीक है। या फिर आपने जो है एक मैगजीन को ऑर्डर देना है, आपने जो लेटर टू द एडिटर है, ठीक है, ऑफ फेमिना, फेमिना के जो एडिटर है उनको लेटर लिखना है कि वो मैगजीन जो है एक आपके लिए मतलब भिजवा दे, ऑर्डर करना है आपने, ठीक है। तो जो बर्थ ऑफ नीस के ऊपर इस तरीके से फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए आप लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैगजीन का ऑर्डर के लिए आप इस तरीके से जो लेटर है वो लिख सकते हैं। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।